आज हमारे साथ में हरियाणा के संस्कृति ब्रांड एम्बेसडर श्री एसपी चौहान जी हैं, जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था बहुत छोटे स्तर से और आज देश में जाने माने चेहरे हैं। और हाल ही पिछले दिनों उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, जो फिल्म आज 100 करोड़ से के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। और उस फिल्म में सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर एक फ़िल्म बनाई थी। और आज एसपी चौहान जी हमारे साथ में हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द करनाल मिरर पे। तो आप थोड़ा बताएं कि आपने कहाँ, कहते हैं ना कि मैं चला था अकेला और लोग जुड़ते के काफिला बनता है, जब काफिला बन चुका है। सबसे पहले तो मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसके लिए तमाम देश को मैं बधाई देना चाहूँगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। उतने महान व्यक्तित्व आज बहुत कम देखने में मिलते हैं। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए जो कुर्बानियाँ दी, वो जब तक ये धरती रहेगी उनको याद किया जाएगा। जैन साहब, आपने जो पिक्चर की बात की, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात है कि पिक्चर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और ये पंजाबी में भी मूवी आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है कोई 2 महीने पहले। उसको भी बहुत पसंद किया जा रहा है। और ये मूवी जो है वो पारिवारिक है, सामाजिक है, तमाम तरह की अश्लीलता, नग्नता, गंदगी के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है। और आज युवाओं में जो डिप्रेशन है, युवाओं में जो एक डार्कनेस है, युवाओं में जो नशा बढ़ता जा रहा है, ये मूवी उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं तो तमाम जितने निर्माता हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अच्छी पिक्चर्स बनाएं, अच्छे सीरियल बनाएं, ताकि हमारा युवा जो है वो चरित्रवान बने, मर्यादावान बने और देश और समाज की सेवा कर पाए। चौहान साहब, जैसे जो आपने पहले एकता कपूर के खिलाफ जो 15-16 साल पहले का अभियान छिड़ा था, जो नग्नता फैला रही थी, परिवारों को तोड़ने, परिवारों को विखंडित करने और नशे और उसको नशा खुलेपन को बढ़ावा देने के लिए, आज उसी चीज़ को सरकार भी कह रही है, समाज के लोग भी कह रहे हैं, पब्लिकजन भी कह रहे हैं। तो आज सरकार को उसको स्वीकार करना पड़ा, जो अभियान आपने चलाया था। हाँ, सरकार ने विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल जी ने मुझे भी कहा था कि हम आने वाले दिनों में नशे के खिलाफ बहुत काम करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि काम सरकार भी कर रही है। और इस तरह समाज के लोग, अच्छे लोग मिलके, शिक्षाविद मिलके, धार्मिक लोग मिलके और सरकार मिलके नशे के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चला सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा सुक्का नशा जो है, चिट्टा नशा जो है, वो बढ़ता जा रहा है, स्कूलों तक चला गया है, कॉलेज में, और युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो हमें सब मिलके इसको रोकना पड़ेगा, इसके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा, ताकि हमारा युवा बचा रहे। तो युवा बचेगा तो देश बचेगा। चौहान साहब, जैसे अभी जो हाल ही में चल रहा है, जैसे आज एक सिनेरियो बन गया कि हर बच्चा विदेश जाना चाहता है। अगर पिछली बार देखा जाए तो 10 लाख लोगों ने अकेले कनाडा के लिए आवेदन किया था, कनाडा के वीज़ा के लिए। और वैसे देखा जाए 30 लाख से ज़्यादा लोग विदेश के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। तो आप क्या मानते हैं सर इसको लेकर? मतलब विदेश जाने के प्रति एक जुनून बढ़ रहा है, क्या इस देश में कमी है? लोग विदेश जा रहे हैं, प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं। ये तो देखो सच है, और हमें चाहे किसी भारी मन से स्वीकार करें, ये सच है कि आज देश की जो आबादी है, युवाओं की जो संख्या है, उसके लिहाज से हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाए। ये शुरू से ही हम वैसा कर नहीं पाए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है तो ट्रेडिंग भी बढ़ती है, तो सबको काम मिलता है। वो कहीं ना कहीं अभी उसमें हमारी कमजोरी है। और युवा बड़ा निराश है, वो फटाफट चीज़ों को पाना चाहता है, वो इंतज़ार उसकी फितरत नहीं है अब। तो इसलिए वो उसको लगता है कि विदेशों में बड़ा काम है, वहाँ डॉलर में पैसे मिलते हैं, और $1 जो है वो कहीं किसी देश में 60 रुपये है, तो कहीं 80 रुपये है, तो कहीं 90 रुपये है। तो इसलिए युवा जो है उस डॉलरों की खनक
से जो है वो विचलित है और वो विदेशों की क्या तरफ सरकार भाग की रहे लापरवाही नहीं है? जब चंद्रशेखर वेंकट रमन जाते हैं तो उनको नोबेल प्राइज मिलता है रमन प्रभाव पे, दूसरे भौतिक शास्त्री जाते हैं उनको नोबेल प्राइज मिलता है, दूसरे अपने कॉमर्स से जो अकाउंट के हैं, जो लेखा के हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनको नोबेल प्राइज मिलता है। 3 अपने देश के अर्थशास्त्रियों को नोबेल प्राइज मिल चुका, 3 वैज्ञानिकों को मिल चुका नोबेल प्राइज। हिंदुस्तान में उनको नौकरी भी नहीं मिली। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जो नौकरशाही हावी हमारे साथ में, ये आज़ादी के बाद से ये हमारी कमजोरी रही है कि हम ब्रेन ड्रेन को नहीं रोक पाए, काबिलियत को नहीं रोक पाए, काबिलियत की हम कदर नहीं कर पाए। ये कोई एक सरकार की बात नहीं। जब जब मैंने देखा है, बचपन से हम देखते हैं कि यहाँ पैसे की वैल्यू है, साधनों की वैल्यू है। कोई बड़ी कार में अगर कोई बड़ा आदमी तो वो भले गलत काम भी करता हो, किसी तरह भी अनैतिक ढंग से पैसा भी कमाता हो, तो लोग उसकी कदर करते हैं। ये नहीं देखते कि इसने किस रूप में कहाँ से पैसा कमाया है। तो ये कमजोरी है हमारी कि हम अच्छे दिलो दिमाग की कदर नहीं कर पाए। दूसरी जैसे अभी रिसेंटली जो आ रहा है कि आज भी अखबार में था कि 48 लाख रुपए ऐंठ लिए विदेश भेजने के नाम पे, पिछले दिनों आगे 44 लाख रुपए ऐंठ लिए अमेरिका के वीजा के नाम। तो हिंदुस्तान में धोखाधड़ी बढ़ रही है। ये जो जुनून बाहर जाने का ज्यादा है, भीड़ की भीड़ है, ऐसे में ठग भी खड़े हो जाते हैं। मतलब सारी तरह के लोग हैं यहाँ। तो क्या ठगी को रोकने के लिए क्या आप सोचते हैं, क्या उपाय होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए ठगी को रोका जाए? नहीं, वो सरकार कर रही है, सजा देती है, मतलब एक एक को नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे वहाँ का, यहाँ के देश में जो व्यक्ति है, मतलब जैसे लॉ करने, वकालत करने के लिए LLB की जरूरत होती है, पत्रकार बनने के लिए MCW की जरूरत होती है, डॉक्टर MBBS की। तो क्या है विदेश जाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं? जो विदेशी यहाँ एजेंट बैठे हुए हैं, वहाँ की सरकार से ना तो कोई उनके पास एजुकेशन होती है, ना कोई जानकारी होती है, वो भी हवा में लोगों को ठगते रहते हैं। नहीं, वो कोई प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि लोगों के साथ ठगी करने का कम से कम चांस हो। और लाइसेंस होने चाहिए सरकार की तरफ से भी, लाइसेंस शुदा ही लोग काम कर पाए। जी जी। पर फिर मैंने देखा कि ये बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, यहाँ ठग वग सब चलते रहते हैं। मतलब जो है ना, कितना ही कर लें फिर भी यहाँ देखो कत्ल की कितनी बड़ी सजा है, फिर भी कत्ल हो रहे हैं। आइलेट्स के नाम पे बलात्कार की कितनी बड़ी सजा है, फिर भी हो रहे हैं। आइलेट्स के नाम पे चिरकुट की तरह जगह जगह आइलेट्स खुल रहे हैं। कोई परमिशन नहीं, कोई योग्य व्यक्ति नहीं, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी आइलेट्स पढ़ा रहे हैं, PT पढ़ा रहे हैं। नहीं, चलो मैं यहाँ तो ये कहना चाहूँगा कि चलो लोग अगर कुछ सिखा रहे हैं, 19-21 भी सिखा रहे हैं, देखो वो तो हमें चूज करना पड़ेगा। पर अगर कोई ज्ञान कोई दे रहा है, नहीं, क्या सरकार उसमें भी लाइसेंस रखना चाहिए, कोर्स कराने चाहिए सरकार को? जो कोर्स में तो मैं ऐसा नहीं समझता। कोर्स तो बल्कि ज्यादा ठीक है, जितने लोग कराएं, ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश बोलने वाले होंगे और अदर लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, उसमें तो भलाई है। पर ये जो एजेंट है जो बाहर भेजने की फाइल डालते हैं, उन पे जरूर नकेल होनी चाहिए कि कोई किसी के साथ ठगी ना कर पाए। एक तो लोग जो है ना गरीबी में है, अपनी जमीन जायदाद पता नहीं क्या क्या बेच के वो बाहर जाना चाहते हैं, उनके ऊपर से उनसे अगर ठगी हो जाए तो वो बेचारे ना इधर के रहते ना उधर के, मतलब जो है ना। और बहुत सारे लोगों को अमेरिका के नाम पे छोड़ दिया किसी और देश में, बहुत सारे लोग रास्ते में मर जाते हैं डोंकी वीजा के नाम पे। तो वो सारा डेंजरस है, उस पर तो रोक होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।